हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने वाला हूँ। क्या है चैप्टर नंबर 6? कौन मेरा छात्र मुझे कमेंट करके बताएगा। चलिए नाम डाल लेते हैं चैप्टर नंबर 6 का। आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ लिखिए। जब तक मैं चैप्टर नंबर 6 का नाम डाल रहा हूँ तब तक जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जोड़ घटाना गुणा भाग और कोष्टकों का सरलीकरण। मेरे छात्रों, इस चैप्टर के अंदर कोष्टकों का सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, किंतु यदि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सही से करना नहीं आता होगा तो आप कोष्टकों का सरलीकरण से संबंधित किसी भी प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, ये समझिए। और ये वाला जो कोष्टकों का सरलीकरण से संबंधित क्या क्वेश्चन में आते हैं पेपर में, 100% पूरी मेरी 100% की गारंटी है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जोड़ना। हेडिंग डाल ली है मैंने, आप भी डाल लीजिए। क्वेश्चन आएगा 22 और 56 को जोड़ कर बताओ। तो मेरे छात्रों क्या करेंगे, हम सिंपली 22 पहले वाले को इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे 56 को लिख लेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, ऐसे डंडा खींचे। इस तरीके से हमें पहली वाली संख्या को पहले, दूसरे वाली संख्या को नीचे लिख करके, ये काहे का निशान होता है, ये प्लस का निशान होता है। प्लस का निशान जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है मेरे छात्रों, ये निशान आप याद रखिए, प्लस का निशान। अब 2 और 6 कितना होता है, 8। हम ऐसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमने 8 लिख लिए। अब 5 और 2 कितना होता है, 7। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में क्या होगा, संख्याएं बढ़ाएगा। जैसे मान लिया 365 दे दिया और 1132 दे दिया। ठीक, अब आपको ऐसे वाले सवालों में क्या करना है, मैंने आपको बताया सिंपली सवालों को ऐसे कर सकते थे, मैंने सिंपल तरीका पहले बताया। अब थोड़ा ये कठिन वाला है। ये क्या करना है, 365। अब ये नीचे वाली संख्या को लिख लिया। क्या मेरे छात्रों, जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने संख्याएं उतारी हैं, क्या ये सही उतरी हुई हैं? नहीं, ये गलत तरीका है। ये गलत तरीका है संख्याओं को उतारने का। आप इस तरीके से संख्याएं नहीं उतार सकते हैं। हम किसी भी संख्या के आगे जितने चाहें उतने जीरो लगा लेंगे तो संख्या का मान एक ही रहेगा, लेकिन संख्या के पीछे जीरो लगाने से संख्या की वैल्यू बदल जाएगी। देखिए ये 100 हो गया और ये एक ही रहा, ये आगे जीरो लगाए तो एक ही रहा, पीछे जीरो लगाने से 100 हो गया। इसी संख्या
पहली संख्या हमारी सैकड़े में है अर्थात 365 ही है, और दूसरी संख्या हमारी हजार में है 1032 है। जब दूसरी संख्या बड़ी है तो दूसरी वाली संख्या को हम हमेशा पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। पीछे से, कहाँ से? दूसरी वाली संख्या को हम कैसे लिखेंगे? पीछे से। पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन को हल करते समय उतारने का सही तरीका है। हम ऐसे क्वेश्चंस को उतारेंगे जब पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या बहुत बड़ी होगी, अर्थात सैकड़े की बजाय हजार में होगी, लाख में होगी, आगे बढ़ती जाएगी, तो उसको हम पीछे से उतारेंगे। पीछे से, आगे से नहीं उतारेंगे, क्योंकि जब हम 300 के आगे यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 365 का 365 ही रहेगा। लेकिन यदि मैं 365 के पीछे 0 लगा देता, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा था इस वाले सवाल में, जैसे ऐसे उतारा था, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता तो यहाँ पे 3650 आ जाता और हमारा 4000 के समथिंग आंसर आता, तो ये हमारा गलत हो जाता। इसलिए याद रखेंगे, जब बड़ी संख्या होगी तो हमेशा पीछे से उतारेंगे, आगे से नहीं। मेरे छात्र समझ गए तो कमेंट करिए हाँ या ना। अब हमें इनको जोड़ना है। हमने 5 और 2 जोड़ा तो कितना आया? 7। 6 और 3 जोड़ा तो कितना आया? 9। 3 और 0 जोड़ा तो 3, और ये हमारा कितना आया? 1। देखिए 1397 ही आंसर आया। उसमें हमारा 4000 से ऊपर का आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ये होता है कि क्वेश्चन को सही उतार कर जोड़ने का तरीका। यदि आपको क्वेश्चन को सही से उतारना नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चन का सही आंसर नहीं ला पाएंगे। आप, अच्छा मेरे छात्र, एक कमेंट आई, सर आपने एक ही बार 2 और 2 22 और 56 आपने को एक बार, तो क्या भैया एक बार मैं 56 लूँ, एक बार 85 लूँ? 2 ही संख्याओं का जोड़ करता रहूँ मैं, 2 ही संख्याओं का जोड़ करता रहूँ। 6 6 12 12 और 1 यहाँ से चला गया, 6 और 8, 6 और 8 हमारा 14, यही करता रहूँ? सवाल समझिए, एडवांस लेवल पे आइए, थोड़ा एडवांस बढ़िए। घटाना हासिल तो आप लगा ही लेंगे, हासिल तो मैं बता ही दूंगा। चलिए इस बार हासिल भी आपको बताना है। मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया गया दूसरा तरीका क्वेश्चन को उतारने का। यहाँ पे आपको दे दिया गया 368 और यहाँ पे 3689। मैंने बड़ी संख्या ले ली हासिल के लिए। भाई हासिल की बात है, हासिल ले लीजिए। तो क्या करना है हमने, अच्छा एक मैं नियम आपको बता दूं, ये क्लोजर लॉ होता है a प्लस बी बराबर b प्लस ए। समवरक नियम, हिंदी में इसको कहा जाता है समवरक नियम। समवरक नियम, और अंग्रेजी में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है क्लोजर लॉ। उसके तहत a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। तो अर्थात मैं कहना क्या आपसे चाहता हूँ, आप इस वाली संख्या को भी पहले उतार सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे वो आप वहाँ पे भी कर सकते थे। 1032 को पहले लिख लेते और बाद में आप 365 या जो भी नीचे था उसको लिखते। आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, वैसे ही नहीं लिख सकते। वैसे लिखेंगे तो जो मैंने उस समय तरीका बताया वैसे लिखेंगे, लेकिन चाहे तो आप बड़ी वाली संख्या को पहले लिख लें और छोटी वाली संख्या को नीचे लिख लें और प्लस का निशान लगा लें और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, याद रखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। एडवांस लेवल पे चलिए। अब 9 और 8 कितना होता है? 17। 17 का यहाँ पे 7 लिखा जाता है और ये वाला एक यहाँ हासिल के रूप में आ जाता है। 8 और 6 हमारे पास कितना हो जाता है? 14। 8 और 6 14, 14 और 1 हमारा ये 15। अब 15 का ये 5 लिखा जाएगा और ये वाला एक हासिल आ जाएगा।
4 और 3 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 का ये 0 लिखा जाएगा और ये वाला 1 यहाँ हासिल में आ जाएगा। तो 3 और 1 4 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। मेरे छात्रों समझ पाए कि मैंने जोड़ को कैसे सॉल्व किया? चलिए, मेरे ख्याल से अब आप जोड़ करना सीख गए होंगे। अब मैं अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, घटाना। अब हम घटाना सीखेंगे। सेम ट्रिक, क्वेश्चन आएगा 56, यहाँ पे और ना करें, में से 38 को घटा कर बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन लिख लेंगे। हमें क्या करना है? ऐसे 56 लिख लेना है, ऐसे यहाँ पे 38 लिख लेना है। घटाना, ये घटाने का, ये क्या होता है? ये घटाने का निशान होता है, ये घटाने का चिन्ह, ये घटाने का चिन्ह है। ठीक है, तो अब 6 में से 8 गया। अब 6 में से 8 गया। चलिए यहाँ पे थोड़ा इजी ले लेते हैं, फिर आपको कठिनाई की ओर बढ़ेंगे। ये थोड़ा कठिनाई की ओर बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम 32 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 32 ले लेते हैं, 32। ठीक, तो 6 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बचा? पहले आसान सीखेंगे फिर कठिन सीखेंगे। मैंने थोड़ा कठिन पहले ही ले आया, ये कठिन ही था। जो बच्चे घटाना नहीं कर पाते उनके लिए ये कठिन ही है। अब 5 में से 3 गया तो बचा 2। ये हमारा इजीली घटाना करने का नियम है। नॉर्मली बच्चे को यही सिखाते हैं। ये घटाना हो गया। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और अब थोड़ा घटाने पे आते हैं। अब आएंगे घटाने पे। जैसे अब हमें क्या ले लिया? अब मैंने ले लिया 91 में से मैं 88 को घटाऊंगा। 91 में से मुझे 88 को घटाना है, तो 91 लिखा और अब मैंने 88 लिख लिया। अब आइए थोड़ी बात। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, भैया मैं 1 में से 8 को कैसे घटा सकता हूँ? अब 1 में से 8 घटाइए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर, आप क्या पढ़ाए जा रहे हैं। देखो, जब यहाँ पे ऊपर की संख्या कम होती है तो इस बगल वाले से हम इसको एक कॉमन देते हैं। क्या कॉमन? जब इसको एक कॉमन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? 11। और 11 में से तो आप 8 घटा ही लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 3। 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ पे 1 था, इस वाले 9 से इस वाले 1 ने एक कॉमन ले लिया, इस वाले 9 से इस वाले 1 ने एक कॉमन ले लिया, तो ये 11 हो गया। ये देखिए यहाँ 11 हो गया और 11 में से 8 घटा दिया, 3 बचा, तो मैंने 3 यहाँ लिख लिया। अब यहाँ जो 9 था इसने एक अपना इस वाले 1 को दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा? 8, और 8 में से 8 गया तो कितना बचा? 0। ये हमारा राइट आंसर आ गया। मेरे छात्रों को समझ पाए? इस यहाँ पे 1 था तो इस वाले 9 ने इसको 1 दे दिया तो ये 11 बन गया, तो 11 में से 8 घट गया तो 3 बच गया। अब जिस जो 9 था उसने 1 दे दिया अपना, तो यहाँ 8 बचा, तो 8 में से 8 गया तो यहाँ 0 बचा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन पे कठिनाई आएगी, कठिनाई, और कठिनाई ही आएगी तभी आप सीख भी पाएंगे, वरना सीख भी नहीं पाएंगे। चलिए यहाँ पे मैं 302 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 238 ले लेता हूँ। चलिए 288 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 288 ले लिया। अब मुझे सेम तरीका है, 321 यहाँ लिखा, 288 यहाँ लिखा, माइनस का निशान लगाया घटाने का, ऐसे कर लिया। अब मुझे फिर अब इस वाले 2 से फिर वही नियम, इस वाले 2 से हमको एक इसे देना है, इस वाले 2 से हमें एक इसे देना है, तो क्या करेंगे? 2 से 1 इसे गया तो ये 11 बन गया और 11 में से 8 गया तो हमारे पास कितना बचा? 3।
अब इस वाले दो ने जो एक इसे दे दिया था तो इसके पास कितना बचा, एक बचा। तो इस दो वाले के पास एक बचा, तो एक में से फिर 8 नहीं जा सकता, तो इस वाले 3 से इसने क्या ले लिया, एक ले लिया, तो ये फिर 11 बन गया। और फिर 11 में से 8 गया तो ये हमारे पास 3 बचा, तो मैंने 3 लिख लिया। अब इस 3 ने भी एक इसको दे दिया, इस वाले एक को, तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा। तो 2 में से जब 2 घट गया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 0। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया है, 0। नियम सेम है, क्वेश्चन की संख्याएं बदलती रहती हैं। देखिए जरूरी नहीं आपको 321 मिले, संख्याएं बदलती रहेंगी, किंतु नियम पे आप ध्यान दीजिए। आप क्या को नियम, मुझे आपके दिमाग में चीजों को समझा के बैठाना है कि हाँ यही बातें हैं, आपको ऐसे ही करना है। इस वाले 2 से एक कॉमन ले लिया, जब नीचे की संख्या बड़ी थी ऊपर की संख्या छोटी, तो इस बगल वाले से एक कॉमन ले लिया, एक से एक ने तो क्या बन गया, 11। 11 में से 8 घट के 3 आ गया। अब जो 2 था उसने एक त्याग दिया था इसके लिए, इस एक के लिए, तो यहाँ एक बचा था। तो इस एक ने अपने पड़ोसी 3 से कहा कि एक भैया तुम मुझे दे दो, तो ये 11 बन गए। और फिर 11 में से 8 गए तो 3 बचे। अब इस 3 ने भी एक अपने पड़ोसी को दे दिया था, तो ये 2 बचा, 2 में से 2 गया तो ये 0। समझ गए। अब एक और नियम है जीरो का नियम। जीरो का नियम, जीरो विशेष नियम में आता है। जीरो भी समझना बड़ा जरूरी है मेरे छात्रों। जैसे यहाँ पे ले लीजिए 300 की जगह बड़ी संख्या लीजिए, बड़ी संख्या। यहाँ पे आप 903 ले लीजिए, और यहाँ पे आप ले लीजिए 789, ठीक, 1789 ले लीजिए, ठीक है। इसको मैंने ले लिया। अब आपको सेम तरीका, यदि आप ये समझ गए तो आप हर सवाल को लगा लेंगे घटाने से संबंधित। आपका घटाना नहीं फंसने वाला है। आपको क्या करना है, सेम तरीके से लिख लिया। अब 3 में से भी 9 नहीं घट सकता, तो ये 3 क्या करेगा, इस वाले 9 से एक कॉमन ले लेगा। इस वाले, इसके पास तो है नहीं, अगला वाला तो 0 है, तो अगले वाले से एक कॉमन ले लेगा। जब ये कॉमन ले लेगा तो ये 13 बन जाएगा। अब 13 में से 9 गया तो हमारे पास कितना बचा, 13 में से 9 जाएगा तो कोई कमेंट करे कितना बचेगा मेरे छात्रों, तो ये बचेगा 4। तो हम इस 4 को यहाँ लिख लेंगे। अब आई बारी इस 0 की। जब हम, ये नियम है, ये रूल है, ये होता है, ये होता है, याद कर लीजिए, ये होता है। जब हम इससे इस वाले को एक फांद करके, एक अंक फांद करके यहाँ इस कॉमन देते हैं, तो ये बीच वाला जो है ये 9 बन जाएगा। ये 9 बन जाएगा, क्योंकि 9 पहले इस 10 को, इस 0 को 1 देता है, 10 बनता है, 10 फिर इसको 1 देता है, ये बन जाता है 3। ये नियम होता है, ये नियम होता है कि 9 बन जाएगा। ये 0 क्या बन जाएगा, ये नियम है। ये 0 जब भी बीच को कोई भी संख्या होगी, 3 होती, 3 यहाँ पे 3 0 3, ये वाला 3 अगर इसको 1 दे देता तो यहाँ पे 9 बन जाता फिर, ठीक है। ये नियम है, 0 9 बन जाएगा। तो क्या हुआ, अब 9 बन गया। 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 9 में से 8 गया तो कितना बचा मेरे छात्रों, क्यों, 9 पहले इसको 10 बना, 10 ने इसको 1 दिया, यहाँ पे 9 बचा। 9 पहले इसको 0 को देता है, ठीक, 10 से 3 गया, 3 में 0 आ गया, ठीक है। तो ये नियम है, नियम याद रखिए। यहाँ पे 9 हो जाता है। अब 9 में से 8 गया तो बचा 1। अब 8 में से 7 गया तो बचा 1। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे लाया। 9 ने 3 को कॉमन दिया, 13 बना। यहाँ पे 9 हो जाता है, ये रूल है, ये नियम है, ये नियम है। और यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, यहाँ पे 8 बचा तो 8 में से 7 गया तो 1 आ गया, ठीक है। चलिए अपने अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। चलिए अपना अगला बिंदु देखते हैं, तीसरा पॉइंट। ये नियम होता है, एक बार मैं फिर कह दूं, कोई भी संख्या होती, यहाँ पे 9 0 जो मैंने 3 लिखा, यहाँ पे 13 बनने के बाद में जब इस वाला 9 दे देता है तो ये नियम होता है कि ये 9 बन जाता है। इसके बाद का 0 8 बन जाता है। इसके बाद का 0 जैसे 9 0 0 0 3 होता तो क्या होता,
ये जब 3 इसको देता एक, तो ये 13 बन जाता, ये वाला 9 बन जाता, ये वाला 8 बन जाता, ये वाला 7 बन जाता। ये नियम है, नियम याद रखिएगा। विशेष पॉइंट है, दिल है कि मानता नहीं। बच्चे की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा गुणा, गुणे का है। गुणा तीसरा पॉइंट है। चलिए तीसरा पॉइंट गुणे में आ जाते हैं। क्या कहती है गुणा? जैसे आपसे कह दिया जाएगा 22 और 33 की गुणा करो, इस तरीके से आपसे कह दिया गया, ठीक। तो आपको क्या करना है, 22 को लिखना है, 33 को लिखना है, ऐसे कर देना है। कर दिया। अब 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा नहीं आता है 3 का पहाड़ा आप ही याद को करना पड़ेगा, हमें नहीं याद करना पड़ेगा। जैसे कि पेपर में आप ही लिखने जाएंगे, मैं नहीं लिखने जाऊंगा। मैं लिखने जाऊंगा तो लगता है 100 में 100 आ जाएंगे। तो फिर आप क्या आ जाएंगे, जो दूसरा बच्चा हमसे पढ़ रहा है उसका क्या होगा सबका ये पेपर में 3 का पहाड़ा आप याद करें, 3 दूनी 6 होता, आपको नहीं पता है तो फिर आपकी बहुत बड़ी समस्या है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 की गुणा सबसे पहले मैंने इससे कराई, 6 आया। 3 की गुणा मैंने फिर इस 2 से कराई, 6 आया। फिर दूसरी गुणा के लिए पहले मुझे ऐसे कट्टम काट लगाना होता है। दूसरे अंक की गुणा से पहले मुझको एक कट्टम काट लगाना पड़ता है। फिर मैं क्या करता हूँ, 3 की गुणा 2 से कराता हूँ 6, 3 की गुणा 2 से कराता हूँ 6, और यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होता है, हमें इनको जोड़ना है। यहाँ पे एक प्लस का निशान लग जाता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन होता प्लस का है। अब मुझे जोड़ना है 6 को 6 कर दिया क्योंकि नीचे को 6 और ये 6 12 हो गया। 12 का 2 लिखा जाता है जोड़ते समय, और ये एक कहाँ चला जाएगा, हासिल में। 6 और 1 ये हमारा 7 हो गया। ये हमारा राइट आंसर आ गया। समझ पाए मेरे छात्रों? मैंने क्या किया, मैंने 3 की गुणा 2 से कराई, फिर मैंने 3 की गुणा इस 2 से कराई, 66 आ गया। फिर मैंने अगली संख्या की गुणा से पहले एक क्रॉस लगाया, 3 की गुणा 2 से कराई, फिर मैंने 3 की गुणा 2 से कराई, फिर मैंने इन सबको जोड़ दिया और ये हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में समझते हैं। इसका देखिए सेम नियम है, संख्याएं बढ़ती हैं किंतु और कुछ नहीं होता। जैसे मैंने ये किया 2 के लिए, अब मैं 3 के लिए करूँगा। 300 यहाँ पे 26 ले लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए आप 6। बड़ी संख्या ले ले, बड़ी संख्या, वरना छात्र कहेगा सर आप छोटी छोटी संख्या लेके समझा देते हैं तो बड़ी संख्या ले लिए। इसमें छोटी बड़ी संख्या का मतलब नहीं होता है। देखिए ये क्या करेंगे आप, ये ले लिया 326 लिख लिया, और यहाँ पे ये लिख लिया, ऐसे कर लिया, सेम हो गया ना। अब आपकी इस वाले 9 की गुणा 6 से करानी है। 9 का पहाड़ा आपको मालूम होना है, 9 पचे 45, 9 छाक 54। ये वाला 4 यहाँ लिखा जाएगा, और ये वाला जो 5 है यहाँ हासिल के रूप में आ जाएगा। अब 9 दूनी 18, और 18 में जब मैं 5 जोड़ देता हूँ, 9 दूनी 18, और 18 में ये हासिल वाला 5 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 23। अब 23 का ये वाला 3 जो है यहाँ लिख लेंगे, और ये वाला 2 जो है यहाँ हासिल में आ जाएगा। ये वाला 3 यहाँ लिख लेंगे, ये वाला 2 यहाँ हासिल में आ जाएगा। और 9 तियाँ 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा, ये हासिल वाला 29। ये हमारी फर्स्ट स्टेप की गुणा हो गई। मैंने 9 की गुणा पहले 6 से की, 54 आया, 4 लिखा, 5 हासिल लगाया। 9 की गुणा 2 से की, 18 आया, 5 हासिल जोड़ा, 23 आया, 23 का 3 लिखा, 2 हासिल दिया। 9 तियाँ 27 किया, 27 में 2 हासिल जोड़ा, ये वाला 29 हो गया। अब 8 की गुणा करने से पहले मुझे फिर वही नियम, मुझे एक क्रॉस का निशान लगाना है। फिर 8 की गुणा मुझे 6 से करनी है। अब 8 का पहाड़ा नहीं आता, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, तो 8 छंग 48 होता है। तो 48 का हम क्या लिखेंगे, ये वाला 8 हम यहाँ लिखेंगे, और ये वाला 4 हम यहाँ हासिल के रूप में लिख देंगे। अब 8 दूनी 16,
16 और ये 4 कितना हो जाता है 20। 16 और 4 कितना होता है 20। अब 20 के लिए ये वाला 0 मैं यहाँ लिख दूंगा और ये वाला 2 2 है वो मैं यहाँ हासिल में लिखूंगा। अब 8 4 16, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24। अब 24 में जब मैं 2 जोड़ता हूँ तो कितना 26 आता है, तो मेरा 26 आ जाता है। तो मैं 26 का फिर 26 लिख लेता हूँ क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। अब मुझे 6 की गुणा करने से पहले 2 क्रॉस के निशान ऐसे ऐसे लगा लेने हैं, ऐसे ऐसे 2 क्रॉस के निशान लगा लेने हैं। और फिर मुझे क्या करना है 6 की गुणा 6 छंग 36, 36 का 6, 6 संग 36, 6 छंग कितना होता है 36। अब 36 का मुझे 6 लिखना है, 36 का ये वाला 6 मैंने यहाँ लिख लिया और ये वाला 3 मैंने ऊपर हासिल में दे दिया। अब 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना होता है 12 3 होता है 15, 15 का ये वाला 5 यहाँ लिख लिया, ये वाला हासिल को दे दिया। अब 6 तियाँ 18, 18 और ये कितना होता है 19, मैंने 19 पूरा लिख लिया क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। फिर मैंने ऐसे लकीर खींच दी और मैंने बताया था यहाँ पे प्लस का निशान होता है जो कि दिखता नहीं है लेकिन जोड़ना होता है। अब हमें इन सबको जोड़ना है, 4 नीचे कोई नहीं, 8 और 3 कितना होता है 11, 8 और 3 11 होता है। 11 का ये वाला एक हमें यहाँ पे लिख लेना है और ये वाला एक यहाँ पे ऊपर हासिल में आ जाएगा। अब 9 और 6 15 हो जाता है, 9 और 6 15, 15 और एक ये वाला हासिल 16, 16 का ये वाला 6 हमें यहाँ लिख लेना है और ये वाला एक हमें हासिल में यहाँ आएगा। अब 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और एक ये कितना हो गया 14, 14 का हो गया 4, ये वाला 4 यहाँ लिखा, ये वाला एक यहाँ हासिल में आ जाएगा। 2 और 9, 2 और 9 11, 11 और एक ये वाला हासिल हमारा कितना हो गया 12, 12 का 2, ये वाला 2 यहाँ लिख लिया, ये वाला एक हासिल में, एक ये और एक ये वाला हासिल हो गया 2। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी गुणा हो गई। ऐसे हम गुणा करते हैं। एक विशेष नियम है गुणे का, वो देख लीजिए, उसकी आप गुणा करते समय कभी फंसेंगे नहीं। जैसे ये छोटी गुणा लेंगे 302 गुणे 121, ठीक है। अब मैंने क्या लेना है 302 गुणे 121, ठीक। अब मुझे गुणा करनी, 1 दूनी 2। अब एक की गुणा जब मैं 0 से करता हूं तो कितना आएगा, एक की गुणा जब मैं 0 से करूंगा तो कितना आएगा 0। पूछो सर एक नहीं आएगा, एक नहीं आएगा 0 ही आएगा। यदि मैं 5 की गुणा 0 से करता तब भी 0 आता, 10 की करता तब भी 0 आता। अर्थात मैं जितने भी अंक, जिस भी अंक की गुणा 0 से कर देता उसका मान 0 ही आता। अब 1 की गुणा 3 से कर दी 3 आया। अब 2 की गुणा 2 से की कितना, 2 की गुणा 2 से की 4 आया। 2 की गुणा 0 से की 0 आया। 2 की गुणा 3 से की 6 आया। 2 कट्टम काट के निशान लगाए। 2 की गुणा 1 की गुणा 2 से की 2 आया। 1 की गुणा 0 से की 0 आया। 1 की गुणा 3 से की 3 आया। इस नियम में मुझे आपको केवल 0 की गुणा सिखानी है। 0, अगर आप 1000 की गुणा 0 से कर दें तो कितना आएगा 0 आएगा। उसी तरह 1 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, जितना भी होता, हम गुणा जब 0 से करते तो 0 आ जाता। मुझे बस आपको ये सिखाना है। चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं, 2 और ये कितना 4, 2 और 3 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया 3। मेरे ख्याल से अब आप गुणा करना सीख गए होंगे। चलिए अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। चलिए अपने अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट नंबर 4 क्या है, अब हम सीखेंगे भाग करना। भाग, तो हमने भाग की हेडिंग डाल ली। तो हमें क्या करना है, जैसे हमसे कह दिया गया कि आप
2 और 42 का भाग करो। इस तरीके से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए। जैसे अब भाग का निशान क्या होता है मेरे छात्रों, ये है एक भाग का निशान। ये काहे का निशान है, ये भाग का निशान है। ठीक है, अब हम 2 को ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे करते हैं, और ये 42 को यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है जिससे ये 42 पूरा पूरा विभाजित हो जाए या फिर 42 से कम रहे, लेकिन पहाड़ा हमें ऐसा नहीं पढ़ना है जिससे ये 42 से ज़्यादा चला जाए। तो हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 2 एक कम 2। क्या 2 का पहाड़ा जब मैं 21 बार पढ़ता हूँ तो क्या 42 आता है? चेक करते हैं ऐसे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। हमने चेक किया कि 2 का पहाड़ा जब मैंने 21 बार पढ़ा तो 42 प्राप्त हो गया। तो मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया और ये क्या आ गया मेरा, नीचे 42 आ गया। और ये कट्टम और ये कट्टम, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे पास कुछ नहीं बचा। ये पूरा पूरा सवाल हमारा लग गया। आपको मैं बता दूं, इस वाली संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य। भाज्य, इस वाली संख्या को भाज्य कहते हैं। इस वाली को भाजक, इस वाली को भागफल, भागफल। और जो यहाँ पे बचता है हमारा, ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ बच गया होता अंक, कोई अंक यहाँ पे बच गया होता, 1 2 या कुछ भी बच गया होता। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 16 बच गया होता, तो ये क्या कहलाता, ये हमारा शेषफल कहलाता, ये हमारा शेषफल कहलाता। तो मेरे छात्रों, यहीं पे आप इस बात को जान लीजिए कि इस वाली जो इस वाले के बाहर होता है जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य। और जिसको भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। और जो भागफल होता है उसे हम भागफल कहते हैं, जो मतलब काटने पे हमें प्राप्त होता है। और ये बचा हुआ क्या कहलाता है, शेषफल। चलिए इस बात को अगले क्वेश्चन में और समझते हैं, और बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे मिल गया कि आप 21 भाग 442, इस तरीके से आपको कोई भाग दे दिया का भाग करो। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया, आप क्या करेंगे, वही सेम ट्रिक एकदम सेम आगे बढ़ना है। जैसे मैं बढ़ता हूँ वैसे आप भी बढ़िए और देखते हैं कि क्या आएगा। अब हमें पूरा एक साथ काटने की जरूरत नहीं है। आपको जब संख्याएं 2 अंकों तक की मिले तब आप सोचिएगा कि हम पूरा एक साथ काट दें। लेकिन जब संख्याएं 2 से ज़्यादा 3 हो जाए तो हमें पहले 2 संख्याओं को काटना है, फिर अगली संख्या को लाएंगे नियम के अनुसार। नियम देखिए, हम 21 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि हमारा 44 जो ये लिखा हुआ है ये विभाजित हो जाए या फिर इससे एक कम रह जाए। तो क्या करेंगे, चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आएगा। तो 21 एक की दूना क्या हो जाता है, हमारा 21 दूना कितना होता है, कोई मेरा छात्र कमेंट करके बताएगा। 21 दूना 42 होता है, तो हम यहाँ पे 42 लिख देंगे। ये क्या है, ये हमारा इस वाले 44 से कम है, ये इस वाले 44 से कम है। तो हमें क्या करना है, अब इसको इसमें से इस वाले 4 से इस 2 को घटा देना है। तो हमने 4 में से 2 घटाया तो कितना बचा, 2। और यहाँ 4 में से 4 गया तो कितना बचा, 0। अब ये वाला जो 2 होता है, ये तीसरी वाला जो तीसरी संख्या है हमारे पास, तीसरा अंक, इसको हम यहाँ ऐसे लाके नीचे उतार लेते हैं, ऐसे आके हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दूनी काटा था। अब
21 का पहाड़ा हमें दोबारा ऐसा पढ़ना है कि हमें 22 पूरा पूरा कट जाए या 22 से कम आए। तो 21 एकम 21 कम है, हम कम ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते। अब 2 में से 1 गया, सेम नियम जैसे इसमें से घटा था वैसे यहाँ घटाएंगे। तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। अब ये 0। तो हमारा जो 1 बचा है ये क्या हो गया? ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। और मैंने बताया था ये भाज्य है, ये भाजक, और ये भागफल। तो मेरे छात्रों, क्या आप समझ पाए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि आप क्या समझेंगे। अगला क्वेश्चन मान लिया आपको कोई मिल गया, प्रकार आप सेम रखेंगे, सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब मान लीजिए हम ले लेंगे यहाँ पे 26, ठीक, और यहाँ पे हम 26 भाग यहाँ पे ले लेंगे 3200, 3232 आ जाएगा 3268। मान लिया हमने 3268 ले लिया, ये संख्या हमने ले ली, का भाग करो। देखिए मैंने आपको 2 सवाल बताए, अब बस आप एक ही बात को ध्यान रखिए कि हमें प्रोसेस जो है, जो हमारी गुणा भाग करने की प्रोसेस है, उसको हमें सेम रखना है। हमें 26 को ऐसे लिखना है, भाज्य को, भाजक को इसके अंदर लिखना है, और यहाँ पे हमारा भागफल आएगा, और नीचे जो शेषफल बचेगा वो आगे देखेंगे। अब 26 का पहाड़ा हमें इतना पढ़ना है कि 32 हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए या 32 से कम रहे। तो 26 एकम 26, 26 दूना 32 से ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 26 एकम 26 ले जाएंगे। जब हमने 26 एकम 26 किया तो हमारे पास ये आ गया। अब घटाना करते हैं इनका। अब यहाँ 2 है, 2 में से 6 जा नहीं सकता, तो इस वाले 3 से इस 2 को एक हासिल मिल जाएगा। तो क्या होगा? ये 12 बन जाएगा, और 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और यहाँ बचा 2 और यहाँ 2, तो आ गया हमारे पास 0। यहाँ 2 क्यों बचा? क्योंकि इसने, इस 3 ने अपना 1 इस 2 को दे दिया था, ताकि ये जो 12 बन जाए और इस 6 को घटा दे। तो यहाँ पे बचा 6। अब ये वाला जो 6 है उसको भी हम यहाँ ऐसे उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें 26 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि ये जो 66 लिखा हुआ है ये हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब देखिए 26 का पहाड़ा यदि मैं 3 बार पढ़ता हूँ, कितनी बार? 3 बार। 26 का पहाड़ा ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, अगर आपको पहाड़े नहीं याद हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप ऐसे लिख लें 18 और 3 और 7। देखिए 26 का पहाड़ा जब मैंने 3 बार पढ़ा तो ये 78 आया। तो ये 78 तो भाई 66 से बड़ा है, अर्थात 26 का पहाड़ा जब मैं 2 बार पढ़ूंगा, 26 का पहाड़ा मुझे 2 ही बार पढ़ना है। देखिए 26 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना? 12 और 4 5, 26 दूनी 52। अब यहाँ पे 2 लिख लेंगे, हमने 26 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और यहाँ पे 52 लिख लिया। अब घटाना है, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा। अब ये जो 8 बचा है इसको भी हमको ऐसे उतार लेना है, इसको भी हमें ऐसे क्या करना है? उतार लेना है। अब हम देखेंगे 26 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 6 छंग 36, 3 और 12 और 3 15। देखिए जब मैंने 26 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो हमारे पास 156 आ रहा, अर्थात और हमें 148 लाना है या इससे कम लाना है। तो इसका पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। 26 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 56 30 और 10 और 3 13।
यहाँ पे हमें 130 प्राप्त होगा। अब 130 8 घटाया मैंने, 8 में से 0 घटाया 8 बचा, 4 में से 3 घटाया 1 बचा और यहाँ पे 0। और ये हमारा क्या हो गया, ये शेषफल हो गया, शेषफल। और ये क्या हो गया, ये भागफल हो गया, भागफल। और आप ये तो जानते हैं ये भाजक है, भाजक है और ये भाज्य। तो मेरे छात्रों, अब आप क्या भाग करना सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं? चलिए अपने अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं और डाल लेते हैं इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, जिससे आपको सवाल पूछे जाएंगे, जिसके बिना तो सब बेकार है। ये नहीं सीखा है तो फिर आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। क्या है, चलिए डालते हैं 5 नंबर। विशेष रूप से ध्यान देंगे, यही सवाल पेपर में आते हैं। ये जो भाग मैंने सिखाई ये तो रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, लेकिन जो सवाल की शक्ल होगी वो कैसी होगी, वो अब ऐसी होगी। जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, हेडिंग डालिए, साथ में डाल लीजिए, उसके बाद में हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। कोष्ठकों का सरलीकरण, कोष्ठकों का सरलीकरण विशेष पेपर में आता है, पेपर में आता है। हाँ, क्या, हाँ 100% पेपर में आता है। कोई गुंजाइश नहीं है कि पेपर में नहीं आएगा, 100% पेपर में आएगा। चलिए इसका पहला सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप मेरे छात्र समझ पाएंगे कि नहीं। सवाल लगाने से पहले कुछ और बातें जान लें। ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे छोटा ब्रैकेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। इसको बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, इस पर आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि जब आपका अभ्यास होगा तभी आप सवाल को परीक्षा में कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे और बाद में कहेंगे कि सर आपने पढ़ाया था लेकिन हमसे सवाल हुआ नहीं। अच्छे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे तो नियम होता है कि सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को खोलें, किंतु इस क्वेश्चन में छोटा ब्रैकेट नहीं है, तो उससे के बाद हम किसको खोलते हैं? मंझले ब्रैकेट को। यहाँ पे मंझला ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम इस मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे। देखिए 2, अब 2 को मैंने ऐसे लिखा रहने दिया। 3 में से 1 को घटाया तो कितना बचा? 2। अब देखिए, अब हमें अपना टाइम बचाने के लिए क्या करना होता है? यहाँ पे पहले से जोड़ लेते हैं। 2 और 2 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे और इस ये जो मंझला ब्रैकेट लगा रखा है इसको हटा देंगे और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर दोनों को बंद कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 4 हमारा 5 होता है और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया मेरे छात्रों? इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे छात्रों, आपको समझ पाए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया? इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए, क्योंकि यही सवाल परीक्षा में पूछे जाने हैं और कोई सवाल परीक्षा में नहीं आएंगे। भाग जो देखिए, जोड़ भी है, घटाना भी है, आगे गुणा भी आएगी, भाग भी आएगी। देखिए, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या होगा। यही सवाल विशेष है, बस सवाल तो यही है, बाकी तो सब मजाक है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लेंगे हम? मैंने यहाँ पे ले लिया 2
ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मंझला ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे 5 लिख लिया। फिर मैंने प्लस का निशान लगाया और यहाँ पे छोटे ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 8 बटे 2 लिख लिया और फिर छोटा ब्रैकेट लगाया, फिर मंझला ब्रैकेट लगाया, फिर हमने फुल ब्रैकेट कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे बराबर का निशान लगाएंगे, 2 लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, ऐसे 5 लिख देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अब इस छोटे ब्रैकेट के अंदर अभी हमें हल करना है। देखिए 6 को लिख लिया। अब यह देखिए भाग का निशान लग गया कि नहीं लग गया, मैंने भाग करना आपको सिखाया है। अब आप चाहें तो डायरेक्ट नहीं आता है तो आप ऐसे कर लें, 2 8 2 चक्कू 8, तो 8 कट गया, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 आ गया। अब यहाँ पे 4 आ गया। अब क्या करना है हमें, अगली लाइन में हमको ऐसे लिख लेना है, 5 लिखना है। अब इन दोनों को हमें जोड़ देना है, 6 और 4 कितना होता है, 10। हमने इसको जोड़ दिया, ये दोनों ब्रैकेट हटा दिए छोटे वाले और मंझले ब्रैकेट के अंदर 5 और 10 को बंद कर दिया। अगली लाइन में आ जाते हैं, 2 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब इस मंझले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे प्लस का निशान है, यानी हमें दोनों को जोड़ना है। अब 5 और 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाता है, 15। देखिए यहाँ पे 10 + 5 बराबर 0 5 5 और 1 15, तो हमारे पास 15 आ गया। फिर हमने ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब हमें इस बड़े ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करना है। ये देखिए प्लस का निशान है, तो 2 + 5 15 बराबर हमारा कितना होता है, 17। तो ये हमारा 17 क्या आ गया, 17 हमारा राइट आंसर आ गया, 17 हमारा राइट आंसर आ गया। आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए मेरे छात्रों कि मैं सवालों को कैसे लगा रहा हूँ। यदि आप प्रोसेस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका मामला बिखर जाएगा और आप क्वेश्चन में गलती कराएंगे पेपर के अंदर। और पेपर में गलती करने का क्या मतलब है, एग्जामिनर आपको 100 में से 0 दे देगा और कहेगा जाइए और अगली साल दोबारा पढ़ कर आइए। तो हमें 100 पाना है कि 100 में से 100 पाना है। मेरे छात्रों विशेष ध्यान दीजिए, हल्की सी गलती का मतलब है बहुत बड़ी दुर्घटना। तीसरा सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मैं 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर माइनस के अंदर यहाँ पे मैं मान लीजिए 9 कर लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, छोटा ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे मैं 27 लिखूँगा और फिर भाग का निशान लगाऊंगा और फिर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3 लिख लूँगा और फिर मैं ऐसे छोटा ब्रैकेट बंद कर दूँगा, मंझला ब्रैकेट लगाऊंगा। और इस क्वेश्चन की खूबी क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में भाग है, गुणा है, घटाना है, कमी क्या है, जोड़ की। जोड़ना तो आप जानते हैं, बाकी मैंने 3 चीज़ों का इसमें मेंशन किया। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है। 3 ऐसे लिख लिया। सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे छोटे कोष्ठक को हल करना है, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब मुझे 27 का भाग देना नहीं आता, मैंने 3 लिखा, 27 किया और 3 नाम 27, 3 का पहाड़ा यदि आपको नहीं मालूम है तो आपके लिए चुल्लू भर पानी भी कम है मरने के लिए। फेल होने के बाद, फेल होके मरोगे ही तो मम्मी पापा डांटेंगे। अब 3 नाम 27 होता है, तो यहाँ पे 27 पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 9। अब हमने ऐसे ब्रैकेट बंद कर लिया। अब देखिए अगली, अब आपको एक बार 9 का पहाड़ा फिर से मालूम होना चाहिए। कितने का पहाड़ा, 9 बार का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा। अब 9 का पहाड़ा यदि मैं 9 बार पढ़ता हूँ तो कितना आएगा, 81। 9 की गुणा 9 से हुई तो कितना आया, 81। ये ब्रैकेट भी हट गया और ये वाला ब्रैकेट भी अब हट गया, मंझला ब्रैकेट। अब देखिए
अब मुझे 81 में से 3 को घटाना है, तो कितना बचेगा हमारे पास? 11 में से 3 गया, यहाँ पे बचा हमारा 8। 11 में से 3 गया, 8 बचा और यहाँ पे 7 बचा। तो यहाँ पे हमारा माइनस का 78 बचा, 78। लेकिन अगर कंडीशन प्लस में आंसर लाने की हो तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? मॉड लेने पर। क्या? मॉड लेने पर आप ऐसे इसके आगे 2 लकीरें खींच देंगे। ये क्या होता है? मॉड। मॉड, ये मॉड का निशान होता है। आप मॉड ले लेंगे और फिर ऐसे आप इसको आंसर दे देंगे। यदि नहीं मानता है तो आप माइनस का 78 लिख के चले आएंगे, फिर भी आपका सवाल गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस में आप इन 2 डंडे को, जो मैंने मॉड लगाया है इस तरीके से -78 में, इसको आप लगा करके प्लस का आंसर दे करके आ जाएंगे। ठीक है मेरे छात्रों, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे ये कि कोष्ठकों का सरलीकरण से संबंधित सवालों को कैसे हल किया जाता है। कोष्ठकों का सरलीकरण से संबंधित एक विशेष वीडियो मैंने 1 घंटे की लाने वाला हूँ, जिसको आप देखना ना भूलिएगा, ताकि आपके क्वेश्चंस पेपर में गलत ना होने पाए। कोष्ठकों का सरलीकरण स्पेशल क्लास हो सकेगा तो मैं लाइव आगे आपको पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा मेरे छात्रों, इसके लिए मुझे लाइव आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पेपर में कैसे आते हैं? 100% आते हैं। जो पेपर में आता है वो तो हमें बच्चे को अच्छे से सिखाना ही पड़ेगा। लाइव बैठेंगे, हम आपके सामने होंगे, आप हमारे सामने होंगे, डाउट्स सामने क्लियर होंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें हमसे, ताकि हमें अच्छा लगे कि हमारे पास ज़्यादा बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं। जब आप पढ़ने वाले होंगे तभी हम पढ़ाएंगे। अच्छा बेटा, हमको खुशी होगी कोई हमसे पढ़ रहा है। चलिए,